ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं लगता है, इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं लगता, उसके पीछे रीजन क्या होता है, समझ रहे ना। और वो लोग चलती लाइन में किस प्रकार से न्यूट्रल और फेस पे काम करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने शादी विवाह में देखा होगा कि जो जनरेटर वाला है वो लाइट ऐसे फैला देता है और जगा करके जोड़ देता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे बस एक ही रीजन होता है कि उसको कहीं से अर्थ मिलता नहीं है। अगर आपकी बॉडी कहीं से अर्थ नहीं रहेगी तो आप अलग अलग न्यूट्रल फेस को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर साथ में न्यूट्रल फेस को आप जोड़ेंगे तो 100% आपका शरीर क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे और आपको करंट लगेगा, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा अगर कोई करता है तो कोई भी जो यहाँ पर वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी आप अपने घर पे न करिएगा, ऐसा करना बेहद ही क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है। अब इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आरसीसीबी का प्रयोग किया है, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जिनसे हम एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, जिनको बताएंगे, इनके पैर में शूज होना अति क्या है, आवश्यक है, समझ रहे ना। देखिए बिल्कुल ये शूज है, और शूज के साथ साथ इनको हम कहेंगे कि आपका ये जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर खड़े होकर के और इस चीज को आपके सामने दिखाएंगे कि इनको करंट क्यों नहीं लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन जो होता है ना, कभी भी आप पावर प्लांटों पर जब काम करने जाते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी के रूप में आपको सेफ्टी शूज दिया जाता है, गोगल्स दिया जाता है, हेलमेट दिए जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हैं, इंसुलेटर ग्लव्स होते हैं, तो जिससे आप पकड़ करके काम करते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है। लेकिन ऐसे वीडियो देख करके और जा करके आप चप्पल पहन करके आप बिना चप्पल का ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके साथ 100% हादसा होगा, समझ रहे ना। तो जो चीज लोग बाद में बताते हैं उसको हमने प्रैक्टिकल करने से पहले बता दिया कि इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं लगता है। उसके पीछे का रीजन होता है कि बिल्कुल उनका जो शरीर होता है एकदम कुचालक होता है, यानी कि वहां से बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जो सेफ्टी शूज मिलता है वहां पर आप देखेंगे नीचे मोटे मोटे आपके प्लास्टिक के कवर लगे होते हैं, जो सेफ्टी सूट ब्लैक कलर का मिलता है, प्लास्टिक के कवर लगे होते हैं, जिससे करंट होता है हमारे शरीर से नीचे की साइड में प्रवाहित नहीं होता है, समझ रहे ना। तो चलिए आज यहां पर हम स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से काम करना चाहिए, अगर चालू लाइन में आप काम करते हैं तो कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आरसीसीबी लगी हुई है, तो हम यहां पर न्यूट्रल और फेस को लगा दिया, और यहां पर हम देखेंगे कि क्या यहां पर न्यूट्रल और फेस आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। लाइट बंद कर दीजिए। देखिए इसमें लगाएंगे तो अभी आरसीसीबी ऑफ है, इसको हम ऑन करते हैं, ऑन कर दिया। अब यहां पर टेस्टर लगाएंगे, देखिए टेस्टर ऑन हो रहा है, टेस्टर ग्लो हो रहा है, यानी इसके अंदर पावर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना होगा कि जब आप उपकरणों पे काम करने जाएंगे, किसी भी उपकरण को डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो एक तार होगा, एक मेन तार होगा और दूसरा उपकरण का होगा, एक ही को हमें क्या करना है, पकड़ना है, एक न्यूट्रल चाहे फेस और दूसरा उपकरण का तार। ऐसा ना कि दोनों को हम साथ में पकड़ लेंगे, अगर दोनों को पकड़ेंगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, और तुरंत इलेक्ट्रॉन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रास्ता बना लेंगे, क्योंकि इधर से आएंगे और इधर से जाएंगे तो आपको 100% करंट लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि एक ही चीज को पकड़ना है, या तो एक बार में न्यूट्रल को पकड़िए, एक बार में फेस को पकड़िए। तो जो टेक्नीशियन होते हैं चालू लाइन में काम करते हैं ना, तो एक बार में एक ही चीज को पकड़ते हैं, या तो न्यूट्रल को पकड़े या तो फेस को, एक ही साथ में कभी भी दोनों को टच नहीं करेंगे। तो देखिए हमने एक चीज को पकड़ लिया, एक चीज अभी क्या है, खाली है, ठीक है। अब हम दूसरा उपकरण का एक पॉइंट खाली है और एक पॉइंट हमारे हाथ में है, इसको हम इस प्रकार से क्या करेंगे, टच करेंगे, और टच करने के बाद अब हम इसको हाथ से ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए हमें करंट नहीं लग रहा है। करंट न लगने का रीजन है कि नीचे आपके हमारा जो सूज है क्या है, कुचालक है, यानी कि इसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और हम कहां पर बैठे हैं, लकड़ी पे बैठे हैं, समझ रहे हैं। तो इसके वजह से हमें करंट नहीं लग रहा है। अगर इसी को हम हटा दें और जैसे ही सूज को नीचे से निकालेंगे तुरंत यहां से धारा प्रवाहित होना शुरू कर जाएगा और आपको क्या लगेंगे, करंट लगेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने इस प्रकार से करके और इसको टाइट कर दिया, इसको हम क्या कर देंगे, टाइट, अच्छे प्रकार से ऐसे हमने टाइट कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे आपने एक फेस को टाइट कर दिया, अब आपको क्या करना होगा, इसको हम दूर करते हैं ऐसे। अब हमारा दूसरा ये जो फेस होगा, दूसरा क्या होगा, फेस होगा। अब इसमें हम जैसे ही लगाएंगे तो इसके अंदर धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो हमने एक फेस को छोड़ दिया, एक फेस को क्या कर दिया, छोड़ दिया, एक तार का काम खत्म। अब दूसरे तार को हम यहां पर रखेंगे, देखिए जब हम रखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे, इसमें से चिंगारी भी निकल रही है। क्या निकल रही है, चिंगारी निकल रही है। अगर इस प्रकार से चिंगारी इसके अंदर निकल रही है, आप ऐसे लगा रहे हैं और चिंगारी निकल रही है, और जब आप इस पे हाथ लगाएंगे तो 100% आपको करंट
लगेगा। 100% करंट क्या होगा, लगेगा। अगर स्पार्क होगा तो हमें ऐसा पकड़ना है कि यहां पर स्पार्क न हो। तो देखिए देखिए हमने ऐसे क्या कर दिया, अब हम दोनों तारों को हम बीच में क्या कर देंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे हमने कर दिया, कोई स्पार्क नहीं हो रहा है। अब इन दोनों तारों को हमें क्या करना होगा, ऐसे देखिए, ऐसे पकड़ करके बिल्कुल ऐसे हम टाइट कर देंगे। आपका बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, आपका बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। देखिए आपका बल्ब बिल्कुल जल रहा है, लेकिन हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है, हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, कुचालक के रूप में, क्योंकि नीचे हमने क्या पहना है, शूज पहना है, इसलिए हमें करंट नहीं लग रहा है। समझ रहे ना। तो जब भी आप काम करेंगे दोनों को अलग अलग इस प्रकार से काम करेंगे तो किसी भी चीज को आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख करिए, आपको करंट लगता है, चेक करिए, जोड़िए। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, जितने भी लोग दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे सबसे हमारा रिक्वेस्ट होगा कि कभी भी ऐसा ट्राई आप अपने घर पे न करिएगा, नहीं तो खतरे होते हैं, थोड़ा सा क्या होता है, खतरा। अब देखिए जब हम यहां पर, आप पकड़ के रखिए, आप पकड़ के रखिएगा, उसको पकड़ के रखिएगा। अब यहां हम अपने टेस्टर को जैसे ही लगाएंगे, इनके शरीर में देखिए ग्लो होगा, देखिए जल रहा है ना, यानी इनके शरीर के अंदर बिल्कुल धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है दोनों में, यानी पूरा शरीर इनका क्या हो रहा है, धारा से प्रवाहित है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब इनके शरीर को ये ऐसे पकड़े हैं, ये ऐसे पकड़े हैं इस चीज को, और इनको कोई दूसरा व्यक्ति है जो नीचे खड़ा है, जिसके ऊपर कोई चप्पल वगैरह, उसके पैर में जूता वगैरह नहीं है। अब इनको टच करेगा तो दोनों को करंट क्या करेगा, जबरदस्त मारेगा दोनों को करंट, क्योंकि वहां से उसको क्या बना लेगा, सुचालक बना लेगा, यानी वहां से करंट तुरंत धारा जो होगी प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसी वीडियो बनी है कि जिसमें इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं लगता है। तो इसके पीछे का एक ही रीजन होता है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रीशियन भाई होता है ना, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वीडियो देख करके और गया तुरंत हाथ को ऐसे पकड़ लिया, ऐसा वो अमर नहीं है, न तो ऐसा कुछ वरदान उसको मिला है कि हाँ लाइन से काम कर रहा है तो इसको करंट नहीं मारेगा, ये इलेक्ट्रीशियन है। समझ रहे ना। तो इलेक्ट्रीशियन बिल्कुल क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, बिल्कुल सूज का प्रयोग, बेहतरीन सूज का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से वो जहां जाते हैं वहां आराम से तारों को जोड़ लेते हैं, चाहे कोई भी लाइन हो। जैसे आपने देखा होगा कि बंदर वगैरह को आपने देखा है, जो हमारे 3 फेस जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और जो हमारे बंदर होते हैं वो तारों को पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, झूलते हैं। क्या उनको करंट लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ किससे होते हैं, एक फेस से अटैच होते हैं। किससे होते हैं, एक फेस से अटैच होते हैं। एक फेस को आप भी पकड़ के इस प्रकार से झूला झूले, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका शरीर कहीं से अर्थिंग नहीं मिलेगा। लेकिन उसी बंदर को किसी वजह से दूसरे फेस में अगर उसका शरीर टच होता है तो वहां पर क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और तुरंत उसको भी झटका लगता है और वो तुरंत गिर जाता है। चिड़िया देखते हैं, चिड़िया क्या करती है कि बहुत तारों पे, ऐसे सिंगल वाले तारों पे लाइन से ऐसे क्या होता है, बैठे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि चिड़िया लाइन से ऐसे बैठे रहती है, लेकिन वो कितने तार पे होती है, एक तार पे रहती है। उनके शरीर के अंदर करंट होता है, लेकिन कहीं से वो सुचालक के रूप में काम नहीं करता है। समझ रहे हैं। जैसे वहां से लीकेज करंट होता है, वहां से धारा तो उनके शरीर से प्रवाहित होती, तुरंत चिड़िया को भी क्या लगता है, करंट लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लगता है ना, कभी लग जाता है, क्योंकि जब उसका शरीर होता है दूसरे फेस से क्या होता है, टच होता है, तब जाकर के उसको भी करंट लगता है। समझ रहे ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जब चिड़ियों के अंदर भी एक तो रक्त होता है, बंदर के अंदर भी क्या होता है, रक्त होता है, तो उनको करंट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो सिर्फ किस पे होते हैं, एक फेस पे रहते हैं। अगर एक फेस पे रहते हैं और उनका शरीर कहीं से टच नहीं होता है तो उनको करंट नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से हम भी हैं, सिर्फ एक फेस को अगर टच करेंगे तो आपको भी करंट नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको करंट नहीं लगता है। जिस प्रकार से बंदर और चिड़िया को नहीं लगता है, एक फेस पे वो काम करते हैं तो नहीं लगता है, यानी काम करते नहीं, उस पर अपना जो भी क्रियाएं होती है करते हैं तो उनको करंट नहीं लगता है। जैसे उनका दूसरा शरीर दूसरे फेस में टच होता है तुरंत उनको करंट लगता है और एक आवाज सुनाई देती है। समझ रहे ना। तो उसी प्रकार से हम भी हैं, जब तक हमारा शरीर दूसरे यानी कि जमीन से टच नहीं होगा, कहीं से अर्थ नहीं मिलेगा, तब तक हमें कोई करंट नहीं लगेगा। तो आप चाहें तो इस प्रकार से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मालूम चल गया इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं लगता है। लेकिन इस वीडियो को जिन्होंने देखा होगा, बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर पे ऐसा ट्राई बिल्कुल भी न करिएगा, जो कि ये काफी खतरे का काम होता है, डेंजर वर्क होता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप न करें। ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।